हालेलुया हो प्रेज लॉर्ड। मेरे अज़ीज़ों, मसीह यीशु में मेरा आप सबको सलाम पहुँचे। बेटियों को, बहनों को, अजीज़ों को, सुनने वालों को मसीह यीशु के असीम बाबरकत नाम में मेरा आप सबको सलाम पहुँचे। मेरे अजीज़ों, कलामे मुक़द्दस को हम सीखें तो काफ़ी हद तक नहीं हम सीख पाते, लेकिन कलामे खुदा से मैं रोज़ा की मुतल्लिक चंद बातें करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग इस बात को याद करते हैं, जो लोग कम इत्काद हैं, जो कम ईमान वाले हैं, जो लोग रोज़ा की मुतल्लिक नहीं सीखते, नहीं समझते, नहीं सुनते। और देखा जाए तो कलामे खुदा के अंदर खरूज की किताब में जो पहला खुदा ने बनी इस्राएल को मूसा ने मिस्र की गुलामी से निकालते वक्त 40 दिन और 40 रात का वाक़ा किया, रोजा रखा। और मेरे अज़ीज़ों, खरूज की किताब उसका 34 बाब उसकी 28 आयत को हम देखें तो उसमें रोजे के मुतालिक लिखा हुआ है। और रोजा क्यों रखता है, रोजे का मेन पॉइंट क्या है, रोजे का मकसद क्या है, रोजा मेरे और आपके लिए क्यों खुदा ने मुकर्रर किया है। मेरे अज़ीज़ों, रोजा हमको गुलामी से निजात देने के लिए है, क्योंकि हम आदम शुरू से लेकर गुलामी में पड़ गया, गुनाह का गुलाम। और रोजा मेरा और आपका इसलिए है, हमारा रोजा रख के गुलामी से निकलना और अपनी खुदा से रफ़ाकत करना। हालेलुया। और मेरे अज़ीज़ों, हमारा रोजा जो है वो एक मकसद है, लेकिन मकसद बहुत सारे लोग नहीं रखते। दाऊद की तरफ देखिए, पहला शमूएल 31 बाब, दूसरा शमूएल 12 बाब उसकी 16 आयत को और 17 आयत को देखें तो उसकी 23 आयत तक हमें मिलता है। दाऊद का बेटा जो आर्या सिपाही की नस्ल से था, वो बेटा बीमार था और उसकी बीमारी की हालत के लिए, बीमारी से निजात के लिए, बीमारी से शिफा के लिए दाऊद ने रोजा रख लिया और टाट ओढ़ लिया और रात के ऊपर बैठ गया। मेरे अज़ीज़ों, रात का एक मेन
क्या चीज है? रा का पुत क्यों कहते हैं? इसलिए कि जब हमीनो इंसान को खलक किया गया तो खाक से, मट्टी से, क्योंकि तुम खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। तू खाक है और इसलिए राह का बुद्ध कहा जाता है। आज हमने अपनी जिंदगी पर गौर कर ली है। जब रोजा रखते हैं तो हमने क्या करना? किसी भी मकसद को सामने रख लीजिए। रोजा रखने का मकसद है अपनी तरक्की का बायस बनने के लिए। जब रोजा रखते हैं तो खुदा से, अपने मुनाजिस से, अपनी मालिक से, अपनी निजात और हिम्मत से और अपने रब्बो लफाज के साथ बात और चीत करते हैं। तो जब रोजा रख के हम लोगों को दिखा देते हैं तो फिर हमारा रोजा नहीं, फिर हमने अजर पा लिया है, फिर हमने लोगों को दिखा दिया है। मेरे अजीजों, रोजे के बारे में आस्तर की तरफ देखिए तो आस्तर भी 4 बाब, आस्तर की किताब 4 बाब उसकी 3 आयत में मलका आस्तर ने अपनी काम को पुचाने के लिए, उसका मेन पॉइंट समझ लीजिए, उसके मेन पॉइंट पर गौर कर लीजिए। अपनी काम के सब सरदार कहनों को बुलाया और जितने भी सरबराह थे उनको बुलाया और बकियों फरीसियों को बुलाया। यहूदी जितने भी चौधरी लोग थे, जो सरकट लोग थे, उनको बुलाया और अपनी सहेलियों को भी बुला लिया और कहा कि मेरी काम के ऊपर तलवार का हुक्म है और इस तलवार के हुक्म को मिटाना है। और उन्होंने क्या किया? आप भी रोजा रखें और मैं भी रोजा रख के बादशाह के पास जाऊंगी। अगर मैं मर गई तो फिर समझ लेना कि हलाक होगी है। और रोजा रख के मैं बादशाह के पास जाऊंगी। और बादशाह ने कहा, जब रोजा रख लिया और बादशाह के पास गई तो सुलेमान बादशाह ने कहा, मलका तू क्यों आई है यहाँ पे? और मलका ने क्या उसको जवाब दिया, ऐ बादशाह सलामत, मैं आपके पास आई हूं, मैंने आपकी दावत की है, आपने मेरे घर दावत में आना है। बादशाह ने बड़ा खुशी के साथ कहा कि मैं आपके घर आऊंगा और दावत खाऊंगा। और उसके साथ उसका वजीर, जिसने यहूदियों पर हुक्म किया था कि इनको तलवार के साथ कत्ल किया जाए, वो भी साथ ही बैठा हुआ था। तो मलका ने कहा, इसको भी साथ लेकर आना। तो जब मलका के कहने के मुताबिक सुलेमान बादशाह और मर्दी उस घर में आए, खाना खाया और जाते वक्त बादशाह सुलेमान बादशाह ने कहा, मलका मुझे बता तू क्या चाहती है? मलका जगीरे भी मांग सकती थी और बादशाह का सोच थी, ख्याल था कि आदि
बादशाही इसको दे दूं, लेकिन उसने बादशाही की तरफ तवज्जो नहीं की। उसने कहा मेरी कौम के ऊपर जिसने तलवार का हुक्म किया है उसको जुदा किया जाए। हालेलुया। अपनी कौम के लिए उसने रोजा रखकर अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गई। मेरे अजीजों, रोजा मकसद का है। बेफायदा रोजा ना रखे। अपने पिते, अपने जिस्म को, अपनी जान को दुख देकर कोई फायदा नहीं। जब फायदा लेना है किसी की बीमारी के लिए, किसी की मुश्किल के लिए, किसी के दुख के लिए या अपनी बेहतरी के लिए और खुदा के साथ मुलाकात करने के लिए जब रोजा रखते हैं तो खुदा का कलाम मुझे और आपको याद दिलाता है। लोगों को नहीं बताना, कशीदगी में मेरी और आपकी बातें हो। जब दुआ में ठहर जाते हैं तो फिर खुदा के साथ बातें होती हैं, खुदा के साथ मुलाकात होती है, खुदा के साथ रफ़ाकत होती है, खुदा के साथ कलाम किया जाता है और खुदा अपने लोगों के साथ कलाम करता है और खुदा अपने लोगों को भेद जाहिर करता है। यिर्मयाह नबी की तरफ देखिए। यिर्मयाह नबी खुदा के बंदा जेल के कैद खाना में था, परेशान था, तो खुदा ने क्या कहा, ऐ यिर्मयाह नबी, जब तू मुझे पुकारेगा मैं तुझे जवाब दूंगा और गहरी गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता वो तुझ पर जाहिर करूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा अपने लोगों को हरगिज़ परेशान नहीं रहने देता। खुदा अपने लोगों के साथ जब रफ़ाकत करता है, जब मुलाकात करता है तो अपने लोगों को बरकतों से मामूर कर देता है। तो रोजा रखने का हकीकी मकसद है कि हम रोजा रख के अपने मुनाजी को, अपने मालिक को, अपने निजात दहिंदा को, अपने खुदा को मना लीजिए। मेरे अजीजों, मैंने और आपने अपने खुदा को मायूस किया है। गुनाह में, बुराई में, नशाबाजी में, दगाबाजी में, बुरे कामों में, दावत परस्ती में और झूठी बातों में। और झूठी बातें जो है वो माई हवा और बाबे आदम से शुरू हुई हैं। वो हमारी बुनियाद थी, लेकिन उस बुनियाद को गिराने के लिए खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके दरमियान आया और जिसने हमको सच्चाई का रास्ता दिखाया। कलाम मुकद्दस में लिखा है, तुम सच्चाई को कबूल करोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी और सच्चाई मसीह यीशु है। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद का शुक्र करें और खुदावंद की तारीफ करें और खुदावंद के अजीम नाम को जला दें और खुदावंद आप और मेरी जिंदगी के अंदर अजीब काम करें। और खुदा काम करने से दरेग नहीं करता। जब हम रोजा रख लेते हैं तो हम दरेग करते हैं, मैंने काम नहीं करना, मैंने रोजा रख लिया है। वो रोजा पसंद नहीं खुदा को। रोजा तब पसंद है जब रोजा रख के काम करें और दलेरी के साथ काम करें और सारा जलाल और सारी इज्जत यीशु नाम को दें। हालेलुया। आज हमें रोजे की रखने की जरूरत है। मत सोचें, बहुत सारे लोग इस बात को याद करते हैं कि कैथोलिक ने इन रोजों को मुकर्रर किया है। नहीं मेरे भाइयों, नहीं मेरे बहनों, नहीं मेरे अजीजों, कलाम खुदा ने 40 रोजों का इंतखाब किया है और पहला रोजा जो था वो मूसा की तरफ से था। मूसा ने 40 दिन और 40 रोज का बनी इस्राएल को जब मिस्र की गुलामी से लेकर निकला था उस वक्त रोजा रखने का आयद किया था। फिर मेरे अजीजों, जिसाया ने 40 दिन का रखा और फिर मेरे अजीजों एलिया ने। आज यीशु मसीह की तरफ देखें, यीशु
मसीह जो बेगुनाह था, जिसने कोई गुनाह नहीं किया, जो गुनाह की सूरत में पैदा नहीं हुआ, उसने भी 40 दिन का फाका करके इब्लीस के मंसूबों पर गालिब आया और मुझे और आपको ये रास्ता उसने दिखाया है। आज हम उस रास्ते पे चलने के लिए अपने आप को तैयार करें। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, रोजे के मुतालिक मुझे कभी एक माह का, एक साल का, 10 साल का रोजे के मुतालिक कलाम पेश करना पड़े तो मैं घबराता नहीं, बल्कि वक़्त की नज़ाकत के मुताबिक हमने खुदावंद को अपनी जिंदगी के अंदर बयान करना और खुदावंद के अजीम नाम को जलाल देना। वक़्त की नज़ाकत। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। हालेलुया, बाबा बाबा यीशु, बाबा यीशु, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए, पाक और सबत के दिन के लिए, और खुदावंद आज की कलामे खुदा के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। तेरे हुजूर झुककर मिन्नत करता हूँ यीशु, अपनी पात्र को भेज। मेरी कमजोरियों को तू जानता है बाप आसमानी। जब तूने मुझे आज पाक और सबत का दिन दिया और तूने मुझे कलाम दिया और उस कलाम पर गौर करना, अमल करना मुझे सीखा, ताकि खुदावंद तेरी कलाम पर गौर करके और खुदावंद तेरी बारगाह में दाखिल हो सकूं। आज तो खुदावंद जो इस कलाम को सुनने वाले हैं उनके लिए आसमान को खोल, आसमान के दरीचों को खोल और बरकत दे। आज का कलाम इन जिंदगियों के लिए, सुनने वालों के लिए बरकत का बायस बने। मेरे घर और घराने के लिए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, अजीजों के लिए और खुदावंद तेरी कलाम पर ईमान लाने वालों के लिए बरकत का बायस बने और सारा जलाल और सारी इज्जत यीशु नाम को मिले। हालेलुया। यीशु नासरी कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले ना जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है। तेरे नाम में कुदरत है, बड़ी बरकत है। शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर, इब्लीस के मंसूबों पर गालिब आने वाली रूह बख्श दे। हालेलुया। यीशु नासरी जब तूने 40 दिन का फाका किया तो इब्लीस ने 3 मरतबा तेरे पास आकर आजमाया, और आज भी जो तेरे हुजूर रोजा रखते हैं खुदावंद इब्लीस उनको आजमाता है, लेकिन वो गिर जाते हैं और खुदावंद तू नहीं गिरा। तूने इब्लीस को गिराया। जब खुदावंद पहली मरतबा पत्थर को कहने लगा, इब्लीस ने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाए। तो खुदावंत ने उसे जवाब दिया कि इंसान रोटी से नहीं जीता, बल्कि उस बात से जीता है जो खुदावंत के मुंह से निकलती है। हालेलुया। फिर खुदावंत को, यीशु मसीह को इब्लीस ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सारी सल्तनत, शान और शौकत दिखाई और कहा कि ये सारी तुझे दे दूंगा और तू मुझे झुककर सजदा करे। तो यीशु ने कहा, ऐ शैतान, लिखा है कि तू अपनी खुदावंद खुदा को सजदा करना और सिर्फ उसी की इबादत करना। फिर वो शर्मिंदा हो चुका और तीसरी मर्तबा हैकल के किंगरे पर जाकर खड़ा कर दिया और कहा, अगर तू अपने ताई नीचे गिरा दे तो तेरे खुदा के कलाम में लिखा है कि अपने फरिश्तों को भेजेगा, वो तेरे पांव को पत्थर से ठेस ना लगेगी। और खुदावंद यीशु तूने कहा
ऐ शैतान दूर हो। हालेलुया। यीशु नासरी जब तीनों बातों पर इब्लीस के मंसूबों पर गालिब आया और यीशु तेरा शुक्र करता हूँ कि तेरे लिए आसमान खुला और आसमान से फरिश्ते आए और वो आकर खिदमत करने लगे। ऐ खुदावन मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, तेरे हजूर बढ़ूं और तेरे असीम नाम को चला दूं। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरे और खुदावन खुदा काम के साथ हो, मेरे गार घिराना बीवी बच्चों के साथ हो। खुदावन तू एक एक जिंदगी को अपनी लपेट में रख, तमाम खतरे खौफ से बचाना, दुख बीमारी परेशानी कमजोरी गंदी तासीरें शैतान की खौफते जाती रहे और यीशु मसीह का नाम इस गिराना मेरी कौम पर राज करे और सारा जलाल और सारी इज्जत तुझे मिले। खुदावन तो आ मेरी आबादी के साथ हो, मेरे आस पास के पड़ोसियों के साथ हो, गली मोहल्ले के साथ हो। इस आबादी के ऊपर अपना हाथ बढ़ा और शहर को अपनी लपेट में रख। बाप आसमानी मेरे मुल्क की कबीना पर तेरी बरकत चाहता हूँ, मेरे मुल्क के हाकिमों पर तेरी बरकत चाहता हूँ। बाप आसमानी तमाम अधहरों पर तेरी बरकत चाहता हूँ। बाप आसमानी पाक फौज के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। बाप आसमानी जो परेशानी की हालत में है खुदावन उनकी आजादी चाहता हूँ, उनको खुशहाली में जिंदगी बदल दे। जो बीमारी की हालत में है खुदावन तू उनके साथ हो, उनकी बीमारी जाती रहे और निजात पाकर शिफा पाकर यीशु तेरे हजूर आए और जिन बेटियों के घर औलाद नहीं उनको औलाद सी मीरास दे, ताकि वो औलाद सी मीरास हासिल करके वो जोड़े तेरे हजूर बढ़े और सारा जलाल और सारी इज्जत तुझे मिले। ऐ बाप आसमानी तमाम खादमों को आज के शोले बनाकर इस्तेमाल कर, तमाम खादमों के साथ हो। पूरा उनको आग के शोले बना और बहुत सारे रूहों को जीतने का स्वाब बने। बाप आसमानी तू किसी की हलाकत नहीं चाहता। जब नैनुआ में खुदावंत तूने अपने बंदा यूना को भेजा तो खुदावंत उसने इकरार किया कि खुदावंत तूने तो आग बरसानी थी, तूने तो इस नैनुआ को बर्बाद करना था और खुदावंत तूने कहा कि 1,44,000 लोगों को मैं कैसे मार दूं। ऐ खुदावंत तू गुनाहगार को बुलाता है, गुनाहगारों के लिए आया है और गुनाहगार की निजात का स्वाब तू ही है। ऐ खुदावंत मुझसे ज्यादा गुनाहगार को नहीं। ऐ बाप मैं जानता हूँ जब तेरी कलामी खुदा को देखता हूँ तो मुझसे मैं तेरे कलाम से बहुत दूर हूँ। खुदावंत तेरे कलाम के मुताबिक लिखा हुआ है जब गुनाहगारों को तू बुलाता है तो गुनाहगार नहीं रहने देता बल्कि उसको ब्लेस करता है, बल्कि उसको पार करता है, बल्कि उसकी राह को बदल देता है, बल्कि उसको अपनी चाल चलन मुआशरा पर चाल चलाता है और उनकी जिंदगी के अंदर असीम मुसाद करता है। खुदावंत मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। खुदावंत तू लोगों को पकड़ता है जो गुनाह की हालत में है, खुदावंत उनकी जिंदगी को बदल देता है और खुदावंत तेरे कलाम खुदा के अंदर लिखा है जो तेरे शागिर्द थे ओ बाबा बाबा यीशु नासरी लिखा हुआ है कि मसूल लेने वाले मछलियां पकड़ने वाले और गुनाहगार थे और खुदावंत ने उनको पाक साफ किया और उनको अपने शागिर्द बनाया और उनको मस्सा किया और उनको बरकत दी। सब कामों में जाओ और खुदावंत जोड़ा जोड़ा करके तूने उनको भेज दिया। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत और जलाल और बुजुर्गी के लिए। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। जहाँ भी जाऊँ यीशु तेरे अजीम कलाम खुदा को बयान करूँ, सारा जलाल तुझे मिले। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तो हमारे कसूर में माफ कर।
हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, आदम जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ, मुल्क पाकिस्तान की रोह ज़मीन के साथ, मसीह कहां के साथ, अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।